नीतीश कुमार के साथ जो भी रहे हैं, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। हर हमेशा नीतीश कुमार कोई नई चाल खेलते हैं और दबाव की राजनीति करते हैं। वो राजनीति के माहिर इसीलिए माने जाते हैं। नीतीश कुमार जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं उसे निपटा देते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह अब चौथे बन गए हैं ललन। लेकिन यह भी बात सामने आ रही है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, जिसके कारण जैसे या तो तेजस्वी बनेंगे या वो फिर विधानसभा भंग होने का प्रयास भी करेंगे। अब देख लेंगे जदयू में टूट की स्थिति में वो विधानसभा भंग होने का प्रयास भी कर सकते हैं। कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से जेडीयू का वजन भी बढ़ेगा इंडिया अलायंस में, क्योंकि नीतीश कुमार अब पार्टी की कमान संभाल ली है, पार्टी के सर्वे शर्मा हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कांग्रेस सहित जितने भी सहयोगी दल होंगे उनसे डील अब वो सीधा करेंगे। कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं जो फिर से एनडीए में शामिल हो, लेकिन वहाँ पर वो इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के लिए मतलब भाजपा तैयार नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के अब सभी फैसले सीधे नीतीश कुमार लेंगे। दूसरा ये होगा कि बिहार में जब लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बांटा जाएगा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी जदयू इस बार इंडिया अलायंस के सहयोगी के तौर पर लोकसभा का चुनाव आपको लड़ती हुई नजर आएगी। ललन सिंह अभी मतलब चाह रहे थे लालू के करीब आकर के, लालू प्रसाद यादव से मिल करके कि किसी तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार उस पद को छोड़ दे और आगे केंद्र की राजनीति देखे और फिर ललन सिंह जैसे डिप्टी सीएम जैसे बन जाए। आरसीपी सिंह को हटाया गया था, तब तर्क ये दिया गया था कि उनकी आत्मा में नरेंद्र मोदी प्रवेश कर गए थे, और अब ललन सिंह को इसलिए हटाया गया है क्योंकि ललन सिंह की आत्मा में लालू यादव प्रवेश कर गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे और वह इंडिया अलायंस के लिए संयोजक पद के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। दिल्ली में आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, जिसके बाद से ललन सिंह के जो इस्तीफे की बात कयास लगाई जा रही थी उसकी पुष्टि हो गई है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बनते हैं या वो किसी और को बनाते हैं, और ललन सिंह को क्यों इस्तीफा देना पड़ा है, इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे फर्स्ट लुक बिहार के एडिटर इन चीफ रविंद्र कुमार सिंह से और अमित ऋतुराज से। तो सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि ललन सिंह को इस्तीफा क्यों देना पड़ा है? सेजल, ललन सिंह को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, यह एक बड़ा सवाल है। ललन सिंह जदयू में है और नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार के साथ जो भी रहे हैं, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। हर हमेशा नीतीश कुमार कोई नई चाल खेलते हैं और दबाव की राजनीति करते हैं। वो राजनीति के माहिर इसीलिए माने जाते हैं। अब जो सवाल सामने दिख रहा है उसमें ललन सिंह लालू यादव के करीब दिख रहे थे। उसमें जो बातें आ रही हैं उसमें चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को बागडोर सौंप दे, और फिर यह भी चर्चा है कि ललन सिंह खुद चाह रहे थे जो डिप्टी सीएम का पद ले। नीतीश जी को शायद यह नागवार लगा। इसी कारण नीतीश कुमार लगातार दबाव बनाते रहे ललन सिंह पर, और भी कई कारण थे। ललन सिंह के बारे में और भी कई बातें सामने आ रही है। जो कई विधायक उनसे मिलने गए, उनसे भी उन्होंने ठीक से बात नहीं की। पहले भी यह चर्चा, इससे पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ललन सिंह थे तो उस समय मंत्री लोगों को भी जैसे मिलने के लिए उनसे समय लेना पड़ता था। वह भी हर मंत्री को समय मिल भी नहीं पाता था, उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ता था। तो ललन सिंह भी कुछ अखर स्वभाव के माने जाते हैं। इधर यह भी बात आ रही है कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति जो कर रहे हैं, दबाव यह भी है कि जो इंडिया अलायंस में उन्हें संयोजक का पद भी नहीं मिला। फिर बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का भी मामला है। यह भी दबाव हो सकता है इंडिया गठबंधन पर बनाए ताकि जैसे अधिक से अधिक वो सीट लेने में कामयाब रहे, जिसके कारण भी जैसे नीतीश कुमार मतलब चाहे होंगे जो खुद से वे अध्यक्ष बने ताकि ललन सिंह
लाइजिंग ठीक से नहीं कर पाए, जिसके कारण वे संयोजक नहीं बने। अभी एक बात सामने जैसे आ रही है। इधर यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं जो फिर से एनडीए में शामिल हो, लेकिन वहाँ पर इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के लिए मतलब भाजपा तैयार नहीं है, जिस कारण मामला लटका हुआ है। तो बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन यह भी बात सामने आ रही है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, जिसके कारण जैसे या तो तेजस्वी बनेंगे या वो फिर विधानसभा भंग होने का प्रयास भी करेंगे। अब देख लेंगे जो जदयू में टूट की स्थिति में वो विधानसभा भंग होने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो अमित, आपको क्यों लगता है कि ललन सिंह को इस्तीफा जेडीयू से क्यों देना पड़ा है? देखिए, सबसे पहली बात कि जब वक्त आपका मुश्किल भरा चल रहा हो और उसमें ज़्यादा मेहनत किसी काम में लग रहा हो, तब किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य होता है, मुख्य फोकस तक होता है उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए। और जब उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी ना हो कि आप किसी दायित्व में रहें, तब उस दायित्व को आप उतार दीजिए, अपने किसी भरोसेमंद साथी को दे दीजिए। इससे मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। ललन सिंह क्यों हटे, इसके बहुत सारे कारण हैं। नीतीश कुमार जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं उसे निपटा देते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह, अब चौथे बन गए हैं ललन सिंह, जिसे नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाते हैं। जेडीयू के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज फर्नांडिस, 2003 से 2006, 2006 से 2016 तक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे शरद यादव। फिर नीतीश कुमार बने, फिर आरसीपी सिंह को बनाया अपनी जगह पर चौंकाते हुए, और इसके बाद आरसीपी सिंह का जो हुआ वो सबने देखा। फिर ललन सिंह को बनाए और अब ललन सिंह के साथ जो हो रहा है वो। और आरसीपी सिंह को हटाया गया था तब तर्क ये दिया गया था कि उनकी आत्मा में नरेंद्र मोदी प्रवेश कर गए थे, और अब ललन सिंह को इसलिए हटाया गया है क्योंकि ललन सिंह की आत्मा में लालू यादव प्रवेश कर गए हैं। जेडीयू के जो राजपूत नेता हैं उनमें इस बात की नाराज़गी थी, और ये नाराज़गी नीतीश कुमार को जाकर प्रकट की गई थी। उन्हें बताया गया था कि मनोज झा ने जब ठाकुर पर कुआं वाली टिप्पणी किया था राज्यसभा में, तब मनोज झा के बयान का ललन सिंह ने समर्थन कर दिया। लोग पूछ रहे थे, जदयू के नेताओं का कहना था कि राजद के एक सांसद ने राजपूतों पर कोई टिप्पणी किया, उसे समर्थन करने की क्या ज़रूरत थी। वह लालू प्रसाद यादव के समर्थन में बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तेजस्वी यादव के पक्ष में ज़्यादा बोल रहे थे। हम सब ने देखा कि जब जुलाई में सप्लीमेंट्री चार्जशीट तेजस्वी यादव पर पेश किया था सीबीआई ने, तब सबसे पहले उनके बचाव में जेडीयू की तरफ से ललन सिंह कूदे थे। संगठन पर उनकी पकड़ कमज़ोर होती गई थी। विधायकों में नाराज़गी थी उनके बारे में, क्योंकि विधायकों को मिलने का वह ठीक से वक्त नहीं दे रहे थे। कार्यकर्ताओं को से नहीं मिल रहे थे, ठीक तरीके से नहीं मिल रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि ललन सिंह को हटाकर नीतीश ने एक तीर से दो निशाना साधा है। पहला निशाना राजद व कांग्रेस को सीधा संदेश कि उनके पास कोई और भी दरवाज़ा है, और दूसरा ये कि ललन सिंह ने ठीक तरीके से डीलिंग नहीं किया। उन्हें संयोजक बनाने के लिए सीट शेयरिंग के मसले पर कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी हुए थे, तो इसलिए उन्हें हटाकर नीतीश कुमार ने अब सारी जिम्मेदारी खुद के पास रख ली है। तो फिर अध्यक्ष पद पर अगर नीतीश कुमार आते हैं तो जेडीयू की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इससे 4 कारण होंगे कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से जेडीयू पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला कि जनता दल यूनाइटेड के अब सभी फैसले सीधे नीतीश कुमार लेंगे। दूसरा ये होगा कि बिहार में जब लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बांटा जाएगा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी जदयू इस बार इंडिया अलायंस के सहयोगी के तौर पर लोकसभा का चुनाव आपको लड़ती हुई नजर आएगी। झारखंड में 1 सीट और यूपी में कम से कम 3 सीट की मांग वे कर रहे हैं। तो वहाँ जो डीलिंग करना होगा वो अखिलेश यादव से, हेमंत सोरेन से और कांग्रेस से, तो वह अब सीधे नीतीश कुमार करेंगे। और विधानसभा चुनाव भी इसके तुरंत बाद होना है, तो उसमें भी सभी फैसले वह खुद ही लेंगे। और चुनाव में कैंडिडेट को सिंबल भी जारी करने का अधिकार नीतीश कुमार के पास ही होगा, और पार्टी पर अब एक छत्र राज उनका होगा। जो बीच में 2-3 साल में उन्होंने 2 अध्यक्ष बनाए, इससे कुछ कैडर्स, कुछ नेताओं को ललन सिंह ने, आरसीपी सिंह ने साइडलाइन कर दिया था। उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे जो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र होगा, जिस पर नीतीश कुमार ब्लाइंड फेथ करते हैं, जैसे कुछ नेता पर आज भी वह करते हैं। वे अपने नीतीश कुमार के सहारे वे अपने नेताओं को आगे लाएंगे, और नीतीश कुमार के लिए अब जदयू में पूरी तरह से एक छत्र राज वही करेंगे। कभी ललन सिंह और आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाने में हमने देखा था कि नीतीश कुमार 3 मंत्री पद बनाना
2019 में मोदी सरकार में चाहते थे। आरसीपी सिंह यहाँ से 3 मंत्री पद का आश्वासन देकर गए और वहाँ गए तो खुद अकेले बन गए। तो ये सब जो कम्युनिकेशन के में दिक्कतें आ जाती थी वो अब खुद नीतीश कुमार करेंगे, जेडीयू के अंदर भी और जेडीयू के सहयोगी पार्टनर्स के साथ। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से जेडीयू का वजन भी बढ़ेगा इंडिया अलायंस में, क्योंकि नीतीश कुमार अब पार्टी की कमान संभाल लिए हैं, पार्टी के सर्वे शर्मा हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कांग्रेस सहित जितने भी सहयोगी दल होंगे उनसे डील अब वो सीधा करेंगे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर जेडीयू के अध्यक्ष पद पर आते तो क्या असर पड़ेगा जेडीयू पार्टी में? देखिए, उनके अध्यक्ष पद पर आने से विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो जदयू का कोई वोट बैंक बहुत ज़्यादा होगा। जो वोट बैंक आधार उनका बन चुका है काफ़ी दिनों से, मतलब जो मुख्यमंत्री पद पर है, जिसके कारण अब लोगों में धीरे धीरे नीतीश कुमार से नाराज़गी है। और मात्र जो है कुशवाहा वोट के नेता रह चुके हैं। और जहाँ तक लोग पिछड़े अति पिछड़े बताते हैं, लोग अंक बिछा देते हैं 36%, 38%, सबके नेता पिछड़ों का जैसे नेता नीतीश कुमार है, वो अब धरातल पर जैसे नहीं दिख रहा। वो धरातल पर सिर्फ कुशवाहा के नेता बन गए हुए हैं। उसमें भी जैसे सम्राट चौधरी ने सेंध लगा दिया है और इधर उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ वोट बांट रहे हैं। इसलिए नीतीश जी के सेहत पर इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने से कोई वोट बैंक पर इस प्रभाव पड़ेगा, इस तरह की बात नहीं है। हालांकि अब खुद को कोई डिसीजन ले पाएंगे। जैसे अमित ने बताया कि जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो खुद ही जाकर के मतलब 2 पद मंत्रिमंडल में जैसे भाजपा से जैसे नरेंद्र मोदी सरकार में मांग रहे थे, लेकिन आरसीपी सिंह को 1 पद मिल गया, जिसके कारण जैसे वो अपना मंत्री बन गए और फिर इसी कारण जैसे उनको मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया। उसी तरह ललन सिंह अभी मतलब चाह रहे थे लालू के करीब आकर के, लालू प्रसाद यादव से मिल करके कि किसी तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार उस पद को छोड़ दे और आगे केंद्र की राजनीति देखे और फिर ललन सिंह जैसे डिप्टी सीएम जैसे बन जाए। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति का मतलब है किसी तरह सत्ता से चिपक के रहने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना। इसलिए नीतीश कुमार भी समय समय पर हथकंडा अपनाते रहते हैं, खेल खेलते रहते हैं। लेकिन फिर मैं एक बार दोहरा दूं जो कि बहुत दिनों से सत्ता में रहने के कारण आम लोगों में उनकी कहीं न कहीं नाराज़गी बढ़ रही है, जिसके कारण जैसे उनका वोट बैंक कम है। अच्छा, इंडिया अलायंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा नीतीश कुमार के जेडीयू में अध्यक्ष बनने पर? इंडिया अलायंस में फ़र्क तो कुछ पड़ने जा नहीं रहा है। कोई बड़े ऐसे फिगर प्रधानमंत्री के रूप में वो पहले अपने को पेश न करके मतलब अपने दल के लोगों से पेश करवाए थे। वो इंडिया के संयोजक बनना चाहते थे, लेकिन इंडिया संयोजक उन्हें नहीं बनाया। तो एक तरह से इंडिया में संयोजक बनने के दबाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर मतलब ये दबाव की राजनीति करते हैं। तो दबाव की राजनीति नीतीश पहले से भी करते आए हैं, चाहे वो भाजपा में रहे हैं तो भाजपा के साथ करते आए हैं, लालू जी के साथ मतलब आरजेडी के साथ है तो आरजेडी के साथ करते आए हैं। तो उसी दबाव की राजनीति के तहत एक बार फिर उनका यह निर्णय माना जा रहा है। अच्छा अमित, आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा नीतीश के अध्यक्ष बनने के? देखिए, नीतीश कुमार कहीं भी रहते हैं, चाहे 2010 में 115 विधायक जीत कर आए या 2020 में 43 विधायक जीत कर आए, वो जिसके साथ रहते हैं अपने शर्तों पे राजनीति करते हैं। जब गठबंधन में बस अपने शर्तों के साथ डील करते हैं, जब कोई उनकी शर्तों के हिसाब से नहीं चलता है वह सरकार गिरा देते हैं, सरकार बदल देते हैं। 17 में भी यही हुआ था, 13 में भी यही हुआ और 22 में भी यही हुआ था। इंडिया अलायंस में फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर सबसे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, ये 4 राज्य। इसमें से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव चाहते हैं, उस मीटिंग में भी कहा था, पिछले कई मीटिंग से वो दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार को आप संयोजक बनाइए, क्योंकि अखिलेश यादव नीतीश कुमार के साथ यूपी में घूमना चाहते हैं। उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स वहाँ की है। महाराष्ट्र वाले शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन ममता बनर्जी नीतीश कुमार के नाम पर संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर संतुष्ट नहीं। अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे और वह इंडिया अलायंस के लिए संयोजक पद के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने जब राहुल गांधी ने जब उन्हें फ़ोन किया था, तब से ये खबर आई है कि नीतीश कुमार को आश्वासन दिया गया है कि उनकी अहमियत इंडिया अलायंस में बनी रहेगी। जो भी बड़ा फैसला होगा उसमें नीतीश कुमार की राय ली जाएगी। इसलिए इंडिया अलायंस पर भी इसका
असर होगा और राजद से लेकर सपा से लेकर कांग्रेस से लेकर जेएमएम तक हर कोई नीतीश कुमार के आज के इस फैसले के इंतज़ार में था। और नीतीश कुमार अध्यक्ष बनने के बाद जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे, जब वहाँ से पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पार्टी पास करती है, उसमें क्या कहती है, नीतीश कुमार क्या कहते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण होगा। आज का नीतीश कुमार का भाषण अहमियत रखेगा कि उन्हें आने वाले दिनों में वह कैसी पॉलिटिक्स करने वाले हैं ये तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। तो जैसा कि हमने बात किया और समीक्षा किया कि आज जो जेडीयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, जिसके बाद अब नीतीश कुमार के संबोधन का इंतजार है सबको, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बनते तो क्या असर पड़ेगा जेडीयू पर सेहत पर और इंडिया अलायंस के सेहत पर, ये भी देखना आज नीतीश कुमार के संबोधन के बाद ही साफ हो पाएगा। तो ये तो हमारी समीक्षा थी, तो जिसके लिए बस इतना ही। और और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।